गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर फर्स्ट द बटरफ्लाई एंड द काइट। ये पोएम है क्योंकि हम अब रिवाइज कर रहे हैं हमारा कोर्स, तो बटरफ्लाई एंड द काइट हमको पढ़ना है। आपको जैसे इसका वीडियो मैंने पहले भी भेजा था, उसमें बताया था कि इसमें बटरफ्लाई और काइट है वो बातें कर रहे हैं। ओके, तो दोनों उड़ते हैं, लेकिन उसमें देखो क्या फ़र्क है। बटरफ्लाई ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ती, वो तो फ्लावर टू फ्लावर उड़ती है, और जो काइट है वो बहुत ऊंचे आसमान में ऊपर तक जाती है। लेकिन इसमें क्या बताया हुआ है कि काइट को अपने पे घमंड होता है। तो काइट क्या करती है कि बात कर रही होती है बटरफ्लाई से कि तुम्हें कैसे लग रहा है, तुम यहाँ फ्लावर से फ्लावर उड़ती हो, और मुझे देखो मैं कितने ऊंचे आसमान में उड़ती हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मैं आसमान छू रही हूँ, मैं यहाँ से वहाँ बहुत ऊंचाई में उड़ती हूँ। तो इस तरह जब बात होती है तब बटरफ्लाई उसको सिर्फ एक ही बात कहती है कि तुम्हें कैसे लग रहा है कि तुम किसी और के हाथों से उड़ रही हो। बस वो इतना ही उससे पूछती है। मैं तो स्वतंत्र हूँ, बटरफ्लाई उसको बता रही है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपनी इच्छा से उड़ सकती हूँ, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ उड़ सकती हूँ, इस फ्लावर से उस फ्लावर पे, इस प्लांट से उस प्लांट पे। लेकिन तुम अपनी इच्छा से नहीं उड़ सकती, क्योंकि तुम तो किसी के हाथ में, किसी के इशारे पर उड़ती हो। क्योंकि आपने देखा है जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है, उसकी तो डोरी किसी के हाथ में होती है। बच्चे उड़ाते हैं उसको, आप लोग उड़ाते हो, पीपल उड़ाते हैं उसको, वो कट भी जाती है, कोई उसको काट भी सकता है, तो वो अपने आप नहीं उड़ती है। ठीक है, काइट तो अपने आप नहीं उड़ती है, जबकि बटरफ्लाई अपनी इच्छा से उड़ती है। तो यहीं पर इन दोनों की बातों को बताया हुआ है। टॉलर देन द हिल्स और ट्रीज ए पेपर काइट वॉज डांसिंग अपॉन द ब्रीज। मतलब हिल्स और ट्रीज, पेड़ से भी, और हिल्स जो पर्वत पहाड़ हम देखते हैं उनसे भी ऊंचाई पर वो लग रही है। पतंग बहुत ऊंची जा रही है आकाश में। एक पेपर काइट, ठीक है, काइट पेपर की बनी हुई पेपर काइट है, तो वो डांसिंग अपॉन द ब्रीज, मतलब हवा होती है तभी पतंग उड़ेगी। तो वो हवा के झोंकों से ऐसा लग रहा है जैसे वो डांस कर रही है, वो लहरा रही है। लुक्स डाउन टू अर्थ एंड सीज, वो ऊपर से देख रही है पृथ्वी पर और समुद्र पे देख रही है। zigzagging टू एंड फ्रो, मतलब यहाँ से वहाँ उड़ना। फार फार बिलो ए बटरफ्लाई इन फ्लाइट स्टिल सोरिंग हॉटिली द काइट कॉल्स डाउन टेक ए गुड लुक एट मी। ठीक है, ये क्या कह रही है उसको, आप पतंग जो है वो बहुत ही ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, पतंग ऊंचाई में उड़ रही है, बहुत आसमान में नीचे देख रही है वो। अब वो काइट जो है वो उसको बुलाती है, टेक ए गुड लुक एट मी, एक बार मेरी तरफ देखो। हाउ वुड यू लाइक टू बी डांसिंग अबाउट द वर्ल्ड, तुम्हें कैसा लगता है, बटरफ्लाई को वो पूछ रही है कि ऊपर जो वर्ल्ड है उसमें डांस करना तुम्हें कैसा लगता है। ठीक है, अवर कंट्री एंड टाउन्स, इन सब के ऊपर मतलब उड़ना, आसमान में उड़ना तुम्हें कैसे लगता है। नॉट ऑन योर टर्न्स रिप्लाइड द बटरफ्लाई, बस बटरफ्लाई का यही जवाब उसका घमंड उतारने के लिए काफ़ी होता है कि नॉट ऑन योर टर्न्स, मतलब अपनी शर्तों पे नहीं, अपने आप तो तुम नहीं उड़ रही हो बस। पफ आउट विथ वाइंड एंड प्राइड कैन यू नॉट सी यू आर टाइड, तुम भरी हुई हो किससे, मतलब तुम हवा में उड़ रही हो और तुम घमंड से भरी हुई हो, लेकिन तुम ये नहीं देख पा रही हो कि तुम तो किसी के हाथ में बंधी हुई हो तुम। कैन यू नॉट सी यू आर टाइड, हु वॉन्ट्स टू बी द टॉय ऑफ ए स्टूपिड बॉय, तुम तो एक बच्चों का, जो स्टूपिड से बच्चे हैं उन बच्चों का तुम एक खिलौना हो। कौन चाहेगा ऐसा कि किसी के हाथ का खिलौना हम बने रहे, सब अपने आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ठीक है, बेटर गो फ्री देन गो हाई, देखो कितनी इसने गहरी बात कही है कि इससे फ्री रहना बेटर है, किससे, गो हाई, मतलब ऐसी ऊंचाई किसी काम की नहीं है जो अपने बल पर नहीं हो, जो किसी और की वजह से हो, जो दूसरों के हाथ में हो। अब काइट के हाथ में कुछ भी नहीं है, उसे तो बच्चे उड़ाते हैं, लोग उड़ाते हैं, इसलिए वो इतनी ऊंची जाती है। वो कभी भी उसको नीचे गिरा सकते हैं, पतंग कट सकती है, इसलिए वो कह रही है कि बेटर गो फ्री देन गो हाई, मतलब फ्री रहना इससे अच्छा है। सिर्फ ऊंचा जाना ही ज़रूरी नहीं है कि हम ऊंचे ही जाए, और चाहे हम किसी के पराधीन भी हो। बेटर गो फ्री देन गो हाई, मतलब गो हाई, ऊंचे जाने से अच्छा तो फ्री रहना अच्छा है, स्वतंत्र रहना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि बटरफ्लाई जो है वह स्वतंत्र है। तो ये इसको मैंने आपको पहले भी वीडियो में भेजा हुआ है, और अब फिर से मैंने ये आपको समझा दी। ये पोएम आपको, इसको पोएम को वापस पढ़ना है और इसकी 8 लाइन्स लर्न करनी है आपको। ओके, इस पोएम की 8 लाइन्स लर्न करनी है।
आपको मैं बता दूँ, टू एंड फ्रो का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड कंटिन्यूसली, मतलब बिना रुके यहाँ से वहाँ उड़ना। सोरिंग हॉटिली का मतलब होता है फ्लाइंग हाई प्राउडली एंड एरोगेंटली, मतलब क्या होता है बहुत ऊंचा उड़ना घमंड से, ठीक है, अपने एटीट्यूड में रह के घमंड से, अहंकार से ऊंचा उड़ना। वाइंड स्वेप्ट एंड स्वर्ल्ड मतलब क्या होता है वेव्ड बाय वाइंड, हवा के द्वारा उड़ाया जाना, ठीक है। पफ आउट का मतलब होता है फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, मतलब कि ऐसा लगना कि हम सांस नहीं ले पा रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लर्न करिए।